डीसी जंग अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी साहब और पंजाब के मुतअद्दिद डीसी साहबान जो हैं, उनके लिए मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने परसों अहकामात जारी किए हैं कि ये अफसरान अपने अपने ज़िला में किसानों को रोकने में नाकाम रहें, किसान धान की बाक़ियात को आग लगाते रहें और ये अफसरान जो हैं तमाशा देखते रहें। वो धान की बाक़ियात जिसे हम लोग पराली भी कहते हैं, उसको ये आग लगाते रहें। इनकी वजह से स्मोग में फिर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, तो लिहाजा इन्होंने तसल्ली बख्श इक़दामात नहीं किए, इन डीसी साहबान के ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ। ये फ़ैसला आने के बाद जो अरस्तू हैं, दानश्वर हैं, ख़ुसूसन सोशल मीडिया पर इनकी बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है, वो उल्टी छलांगे लुडियाँ भंगड़े धमाले डालते वो नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये किसान ही है जो कसूरवार है इस स्मोक का। ये इसने पराली जलाई है तो उसकी वजह स्मोक पैदा हुई और हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं अजीरन हो गई हैं। तो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर ये किसान जो है पराली को जलाए ना, तो उसके पास इसका कोई हल नहीं है। उस बेचारे ने जब धान की फसल लेनी है, कटाई करनी है, तो उसने उसको बेचना है, वो एक अलग महाल है। फिर उसने वो ज़मीन की तैयारी करनी है, तो अगर वो पराली को काट के बाहर निकालता रहेगा तो गंदम की जो काश्त है वो लेट हो जाएगी। फिर जो गंदम का बहरान होगा वो किसी इदारे के बस की बात नहीं है कि वे उस पर काबू पा लें। फिर जब वो गंदम महंगी इन दानश्वरों, इन बाबुओं के घरों में जाएगी, आटा या गंदम वो महंगी जाती है या नहीं जा सकेगी, ये ख़रीद नहीं सकेंगे, शोर मचाएंगे महंगी है, तो फिर भी ये कहेंगे कसूरवार जो है वो किसान ही है, इसने काश्त ठीक टाइम पे नहीं की, इसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ है। पूरी दुनिया में किसानों को सहूलियात दी जाती हैं, यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना किसी भी पॉलिसी का तरीक़ाकार अजीब है। तो अगर डीसी साहबान ने इनको रियायत दी है, कोई इतनी शदीद कार्रवाइयाँ नहीं की, कार्रवाइयाँ तो हुई हैं, इनको आगाही मुहिम भी चलती रही हैं कि इनको आग ना लगाएं, फ़ाइन भी हुए हैं, एफआईआर भी हुई हैं, लेकिन अगर इतनी शदीद नहीं की तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। अगर इतनी शदीद कार्रवाइयाँ जिनका मुतालबा ये दानश्वर कर रहे हैं अगर करें अफसरान, तो ये तो पूरा पंजाब जेलों में चला जाए। हमारा तो सूबा जो है ये ज़रई है, हमारा मुल्क ज़रई है, तो जेलें भर जाएं। फिर इन्होंने कहना हमारा जी मामा अंदर है, साडा चाचा अंदर है, साडा दादा अंदर है, साडा नाना अंदर है, साडा कोई कज़न अंदर है। कोई ना कोई, मैं अगर ज़राए नहीं करता, इन दानश्वर जो हैं ये खुद ज़राए नहीं करते, तो कोई ना कोई रिश्तेदार जो है वो इसके साथ मुंसलिक है, कोई ना कोई किसी वास्ते से मुंसलिक है ज़राअत के साथ। तो फिर इन्होंने कहना बड़ी ज़्यादती हो गई जी, वो पराली नूं अग ना लावे तो किसान खा जावे, तो उन्हें अग ही लानी सी, तो हुण सानूं ज़मानतां करानियां पै रही ने। स्मोक की वजह ये किसान नहीं है, पहले से फ़िज़ा में आलूदगी इतनी है, वो जब मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है तो वो नमी के साथ मिल के स्मोक बन जाती है, और सारा कसूरवार अब ये किसान को ठहराया जा रहा है कि किसान की वजह से ये स्मोक बनी है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब ने बंदूकें जो हैं वो इस बेचारे किसान की तरफ सीधी की हैं। इसका जो तदारक है वो किसी ने नहीं करना, दरख्त जो हैं वो किसी ने नहीं लगाने, वो भी किसान ने लगाने हैं, उसकी ज़िम्मेदारी है। हमारा काम है सिर्फ उनको काटना, वहाँ पर जाकर कॉलोनियाँ बनाना, शहर बसाना, हमारा काम यही रह गया। और ये डीसी साहबान के तबादले हुए हैं, इन तबादलों से अगर स्मोक ख़त्म होती है फिर तो ये बड़ा अच्छा अमल है। अगर अगले साल फिर इसी तरह होगी तो ये मेरे ख़्याल में ये कोई हल नहीं है मसले का कि वो तबादले हो गए हैं स्मोक की वजह से। तो अब ये जो हुक्म आया है अदालतों का, उसके बाद से किसानों के ख़िलाफ़ इतनी शदीद कार्रवाइयाँ इंतज़ामिया ने शुरू कर दी हैं। अभी 40-50% जो फसल है धान की, वो अभी हार्वेस्ट हो रही है, तो वो जो भी पराली को आग लगाता है उनके खिलाफ ठक अब कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वो बेचारे परेशान हैं। 20 नवंबर की डेट महकमा ज़राअत कहते हैं ये जी आइडियल मौसम है गंदम की काश्त के लिए, इसके बाद जो है वो लेट काश्त है, आपकी जो औसत है वो कम होगी। तो ये तबादला हुआ है डीसी साहबान का, अदालतों ने किए, तो डीसी ने जहाँ भी जाना है वहाँ उसने डीसी लगना है, अफसर ने अफसर ही रहना है। उसका बेचारा किसान जो है उस तबादले से न किसान की जान छूटनी है, न स्मोक ख़त्म होनी है।
تو لہٰذا یہ جو فیصلہ ہے اس قسم کا، اس پر عدالتیں بھی نظر ثانی کریں، یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ عالمی مسئلہ ہے اسموگ کا۔ اور اچانک اس قسم کے جو تبادلے ہیں، جو سائلین بیچارے ہوتے ہیں جن کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں، یا اور کوئی کام ہے یا کوئی ترقیاتی کام چل رہا ہے، ان پر یہ بجلی کی طرح گرتے ہیں۔ اب نیا آفیسر آئے گا، وہ دوبارہ سے ہر کیس کی نئی ہیئرنگ کرے گا، وہ فیصلے جو کوئی نزدیک پہنچے ہیں وہ لیٹ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ کسی حساب سے بھی موضوع نہیں ہیں، اور میری گزارش ہے حکومت سے کہ کسانوں سے پر جو کارروائیاں جو ان کے خلاف ہو رہی ہیں کو ہاتھ ہولہ کریں، کوئی لانگ ٹرم پالیسیاں جو ہیں اس کی وہ بنائیں، جس سے پہلے ہی اسموگ بننے سے پہلے ہی اس پر قابو پایا جا سکے اور وہ اسموگ پیدا ہی نہ ہو اور کسان کی جان چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔